इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आखिर ऑनलाइन वोटिंग कब शुरू होगी? ऑनलाइन एक ऐसा शब्द है जिसे हमने हाल के सालों में सबसे ज़्यादा बार सुना है, खासकर 2014 के बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद टेलीविज़न के पर्दे में आकर देश को नोटबंदी के बाद से कई बार ऑनलाइन लेन देन के फायदे गिनवाते रहे हैं। वो बताते रहे हैं कि इससे कैसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रुकता है, काम में तेजी आती है, वगैरह वगैरह। आखिर ऑनलाइन का यह महिमा मंडन हो भी क्यों ना? आखिरकार आज की तारीख में क्या चीज़ ऑनलाइन नहीं है? अखबार, टीवी, रेडियो, खरीदारी, बैंकिंग, डेटिंग, मेडिकल चेकअप तथा न्यायिक सुनवाइयाँ, सब कुछ तो ऑनलाइन के दायरे में हैं। फिर वोटिंग ही ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही? यह सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे, ऐसे ही सवाल पिछले कई सालों से अमेरिका के लोग भी अपनी सरकारों से पूछ रहे हैं। हालांकि अमेरिका में प्रतीक के तौर पर कुछ ऑनलाइन वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था किए जाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न तो सरकार इस पर कोई रुचि दिखा रही है और न ही चुनाव आयोग, जबकि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हर तरफ से ऑनलाइन जीवन शैली जीने की वकालत हो रही है। दबाव बन रहा है। विज्ञापन इसके कई सटीक कारण भी गिनाते हैं। मसलन आप आधी रात में अपनी कार में कहीं फंसे होने के बावजूद अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस एक क्लिक से कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल यूं चुटकी बजाते भरे जा सकते हैं। अगर किसी दोस्त को, माँ बाप को या कारोबारी पार्टनर को आधी रात को भी कुछ पैसे देने पड़ें तो चिंता किस बात की? बस एक क्लिक ही की तो बात है। लेकिन यही क्लिक फिनोमिना आखिर वोटिंग के मामले में क्यों लागू नहीं होता? शायद अमेरिका और भारत में एक ही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को दूसरी पार्टी द्वारा बेईमानी किए जाने की आशंका है। सबको लगता है कि दूसरी पार्टी इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगी, वह जीत जाएगी। जबकि हैरानी की बात यह है कि ईवीएम पर तमाम धांधली के आरोपों के बावजूद सरकार भी और चुनाव आयोग भी बजिद हैं कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। हालांकि इस मामले में अमेरिका हमसे पीछे है। अमेरिका ही नहीं, नॉर्वे, कनाडा जैसे देशों में भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोट डालना ज़्यादा पसंद है। हमारी सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम पर तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग पर भरोसा नहीं कर रहे। हालांकि दुनिया में एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जो 2005 से ही अपने यहाँ मतदान पूरी तरह से ऑनलाइन कर चुका है। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र की दो बड़ी ताकतें चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही हैं। क्या वाकई इसमें बहुत तकनीकी झोल है? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सूचना सुरक्षा संस्थान के तकनीकी निदेशक AVL-D रूबिन का मानना है कि इंटरनेट वोटिंग नॉन स्टार्टर है। आप मंच की सुरक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके फ़ोन पर आपके डाटा को सर्वर उनके गंतव्य तक ले जा सकता है। लेकिन जरा रुकिए, आखिरकार यह दलील बैंकों के लेन देन, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर बाजार आदि के संदर्भ में क्यों नहीं दी जाती? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ अगर जोखिम है तो वह इंडिविजुअल है? क्या सरकारें कुछ गंवा नहीं रही इसलिए उन्हें आम लोगों की ऐसे ही मामलों में धोखाधड़ी की कोई चिंता नहीं है? यह एक ऐसा प्रतिप्रश्न है
जिसके संबंध में तमाम ऑनलाइन वोटिंग समर्थक बगलें झांकने लगते हैं। बेशर्मी यह है कि सरकारें इन सीधे सवालों का जवाब नहीं देती। हो सकता है एस्टोनिया में ऑनलाइन वोटिंग इसलिए संभव हो क्योंकि यहाँ महज 10 लाख वोटर ही हैं, जबकि अमेरिका में 22 करोड़ और भारत में करीब 86 करोड़ मतदाता हैं। इसलिए यहाँ विशेषज्ञ इस शुरुआत को लेकर हिचक रहे हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपनी एक लंबी पड़ताल में पाया है कि कम से कम 2 बिंदु ऐसे हैं जहां हैकर आसानी से लोगों के वोट बदल सकते हैं। विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी हिचक रहे हैं कि ऑनलाइन वोटिंग से वोट डालने वालों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं होगा। उनके मुताबिक वोट डालना एक मनाही स्थिति है। जिसे लगता है कि वोट डालना चाहिए वह किसी भी कीमत में वोट डालता है, और जो इसके प्रति बहुत सजग नहीं है तो इसके लिए चाहे कितनी व्यवस्था कर लीजिए, मगर जरूरी नहीं है कि वह वोट डालकर ही आएगा। लेकिन ये फिर एक बार गैर जरूरी बहाने ही लगते हैं, क्योंकि जब करोड़ों अरबों का लेन देन ऑनलाइन संभव है, उसका वेरिफिकेशन भी संभव है, ट्रांजैक्शन एजेंसियां गारंटी तक ले रही हैं कि उनका पैसा कहीं और नहीं जा सकता, चला भी जाएगा तो रिकवरी संभव है। सवाल है फिर ऑनलाइन वोटिंग के मामले में ही सारी आशंकाओं का ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है। आज बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में लोगों के पास एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल आईडी है, और जिनके पास नहीं है उनको ये आईडी 2-3 महीने की कवायद में बन सकती है। लेकिन चुनाव आयोग तो किसी भी वजह से इस मामले में एक बार भी पॉजिटिव रवैया नहीं दिखा रहा, जबकि हम सब जानते हैं बढ़ती जा रही समकालीन तकनीकें उन्हें कोई ना कोई फूल प्रूफ रास्ता जरूर उपलब्ध करा देंगी। आखिरकार साल 2015 में बड़ोदरा, जूनागढ़, भावनगर, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में ऑनलाइन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। यह अलग बात है कि तब महज इनके लिए लैपटॉप विकल्प था और आज के मुकाबले तकनीकी का बहुत अनाड़ीपन भी था। बावजूद इसके इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और उन्हें रद्द करके ईवीएम से या पेपर बैलेट से दोबारा नहीं करवाए गए। इससे यह तो माना ही जा सकता है कि थोड़ी और ऑनलाइन वोटिंग से सबसे ज़्यादा फायदा तो चुनाव आयोग को ही है, क्योंकि इसके बाद चुनाव की तारीख, खासकर आम चुनाव की तारीख तय करना उसके लिए सर खपाने वाली बात नहीं रहेगी कि सर्दी कितनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, लोगों को अपने रहने की जगह से पोलिंग बूथ कितनी दूर है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ऑनलाइन वोटिंग के चलते हम अपने घरों में आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए वोट कर सकते हैं। आज की तारीख में देश में करीब 1 अरब के आसपास स्मार्टफोन हैं। इनसे ऑनलाइन वोटिंग संभव है। देश में हर दिन 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑनलाइन लेन देन हो रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, तो सब्जी वाला, प्रेस वाला, गोलगप्पे खिलाने वाला भी शामिल है। फिर ऑनलाइन वोटिंग के लिए ही सन्नाटा क्यों पसरा है? शायद सरकार इन 5 विधानसभा चुनावों के बाद इस बारे में गंभीरता से सोचेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।